देखिए, आज का शीर्षक में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर बहुत सारे भूगोलवेत्ता में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन आज इस शीर्षक में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, जो विश्व भौगोलिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने जिसको मान्यता दिया है, जिसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वैलिड किया है, उसे हम आज विस्तृत जानकारी लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने ग्रांट महोदय पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, ग्रांट महोदय ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिया, उसे मान्यता दी है। और ये ग्रांट महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग को इन्होंने भूपर्पट्टी कहा है। भूपर्पट्टी, जिसको क्रस्ट कहते हैं, ये कहने का मतलब है कि भूपर्पट्टी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत है, और ये जो है 100 किलोमीटर तक का है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे पृथ्वी से हम जैसे जैसे अंदर जानते हैं, आंतरिक संरचना के बारे में लिखते हैं, तो यहां से शुरू होता है तो 6371 तक जो कहा जाता है किलोमीटर तक का हम जानते हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। तो भूपर्पट्टी, जो ग्रांट महोदय ने कहा कि भूपर्पट्टी जो है वो ऊपरी सतह से लेकर के 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो भूपर्पट्टी है। तो भूपर्पट्टी को जो है 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, तो इसी पर ये ऊपरी परत है, महादेश, महासागर सभी इसी पर स्थित है, भूपर्पट्टी में ही है। और ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% है। इसका डेंसिटी 2.7 से 2.9 ग्राम इतना बताया गया। तो कहने का मतलब है कि भूपर्पट्टी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है, महासागर है, महादेश है, सभी इसी पर है। कुल पृथ्वी का आयतन जितना उसका 0.5% ये क्षेत्र कवर कर रहा है, डेंसिटी इतना है। लेकिन ये 0 से लेकर के 100 तक है, और 100 से लेकर के जो कहा जाता है 2900 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, 2900 किलोमीटर तक का, वो दूसरे भाग का है। तो इसको कहा, वो पृथ्वी का आंतरिक संरचना का दूसरा भाग कहा, जिसको परवार कहते हैं। परवार यानी मेंटल। तो ये मेंटल जो है 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का है। लेकिन देखिए, 100 किलोमीटर तक जो भूपर्पट्टी है, तो भूपर्पट्टी का निचली सतह होगा, और ये भूपर्पट्टी ये परवार है। तो परवार का ऊपरी सतह और भूपर्पट्टी का निचली सतह, भूपर्पट्टी का निचली सतह और भूपर्पट्टी का निचली सतह और परवार का ऊपरी सतह जहां पे मिलते हैं, वहां पे एक असमता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है कि भूपर्पट्टी जैसे जैसे नीचे आते हैं, तो 100 किलोमीटर के रेंज से एक बदलाव आना शुरू हुआ। तो वो बदलाव 2900 किलोमीटर तक का रहा, तो उसको परवार कहा। लेकिन 100 किलोमीटर रेंज तक भूपर्पट्टी जहां पे मिल रही है और परवार जहां पे मिल रहा है, उस जहां पे डिस्कनिटी पाई जा रही है, जहां पे असमता पाया जा रहा है, उसको महो असमता कहा, महो असंबद्धता। इसकी खोज रूसी भूगोलवेत्ता ने किया था। रूसी भूगोलवेत्ता ने महो असमता की खोज की। उसके बाद जो है
ये 2900 किलोमीटर तक को आया, लेकिन 2900 किलोमीटर तक का आया और इससे यहां पे जो कहा जाता है 100 किलोमीटर से लेकर के 100 से 2900 किलोमीटर तक का परवार हुआ, लेकिन 100 से 1000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो ऊपरी परवार कहलाया, ऊपरी परवार, और ये जो है निचली परवार नामकरण किया। ये पृथ्वी की जितनी आयतन है उसकी 83% कवर करता है। इसकी डेंसिटी 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का है। यानी कहने का मतलब पृथ्वी की जितनी आयतन है उसके आयतन का 83% क्या है? परवार है। परवार है, परवार ज्यादा भाग में है। इसको मैग्मा चैम्बर भी कहा। मैग्मा चैम्बर, ज्वालामुखी जो होते हैं, भूकंप भी होते हैं, उसके लिए मैग्मा चैम्बर ही जिम्मेवार है, परवार ही जिम्मेवार है। यहां पे टेम्परेचर भी काफी मात्रा में है, ठीक है, टेम्परेचर भी काफी मात्रा में है। किसमें? परवार में। तो ये चीज तो हो गया। जैसे ही इसके नीचे की ओर हम आते हैं, 2900 किलोमीटर तक का आते हैं, तो 2900 किलोमीटर के करीब आते आते जो कहा जाता है कि एक परिवर्तन की ओर आना शुरू होता है। तो वो परिवर्तन की ओर आना शुरू होता है, तो उसको जो है तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा भाग जो नामकरण किया उसको क्रोड कहा, क्रोड कहा। ये तीसरा भाग है। तो यहां पे भी एक डिस्क्रिटी पाई जा रही है। यहां पे 2900 किलोमीटर तक का जहां पे क्षेत्र आया, वहां पे देखा गया यही कि परवार का निचली सतह और क्रोड का ऊपरी सतह 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर के इर्द गिर्द रेंज में मिलते हैं। जहां पे मिलते हैं वहां पे भी असमर्थता पाई जाती है, जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने यहां पे जो डिफरेंट आ रहा है इसका नामकरण किया। अब 2900 किलोमीटर से जैसे ही, यानी कहने का मतलब क्रोड जो है 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक का है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां से जब आया 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्रोड कहलाया। लेकिन यहां पे आया कहां पे? 5150 किलोमीटर के रेंज में जब आया तो वहां पे देखने लगा कि क्रोड में एक असमर्थता मिल रहा है, एक डिफरेंट मिलना शुरू हो गया और वहां पे आयरन की बहुलता होना शुरू हो गया। तो इसको जो है लोहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जहां पे निचली क्रोड, निचली क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड, निचली क्रोड का ऊपरी हिस्सा जहां पे मिलते हैं वहां पे क्या कहा जाता है? लोहमैन असंबद्धता कहा जाता है। अब लोहमैन असंबद्धता क्यों? क्रोड में लोहांश की मात्रा ज्यादा है, लोहा की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको डेंसिटी भी ज्यादा है। यानी हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे ज्यादा किस तत्व की बहुलता है? तो लौह तत्व की बहुलता है, और लौह तत्व की बहुलता होने के कारण इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यानी कह सकते हैं कि निचली क्रोड, निचली ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड जहां पे मिलते हैं उस स्थल को लोहमैन असंबद्धता कहा जाता है। और वो कहां मिलते हैं? 5150 किलोमीटर के रेंज में दोनों मिलते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि आज का जो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर, वो अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो वैलिड किया है, और वो वैलिड किनका किया है, किनके सिद्धांत को किया है? ग्रांट महोदय को किया है। उसके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग स्टडी किए हैं। एक बार फिर मैं बताऊंगा कि भूप्रपट्टी जो है 0 से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, 100 से 2900 किलोमीटर तक का परवार है, 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 तक क्रोड है। भूप्रपट्टी पर देश, महादेश, महासागर जितने भी हैं भूप्रपट्टी में हैं। उसके बाद जो कहा जाता है 100 किलोमीटर के रेंज में भूप्रपट्टी और परवार जहां मिलते हैं उसको माहो असमर्थता कहा गया। 1000
किलोमीटर के जब रेंज में आते हैं तो ऊपरी परिवार और निचली परिवार दोनों आपस में मिलते हैं। 2900 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो परिवार के अंतर्गत आता है। उसी 2900 किलोमीटर तक का 2900 किलोमीटर पर जो है क्रोड और परिवार दोनों मिलते हैं, इसलिए इसको गुटेनबर्ग असमता कहा गया। और 5150 किलोमीटर पर का रेंज का जो है लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, इसे लौहमेन असमता कहा गया। और 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। तो आज के चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम लोग अध्ययन किए। अच्छा, अगर आपको वीडियो लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।